हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। आरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी में, उसके देखते हैं आज के अपने अगले क्लास को। देखते हैं प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। यह पूछ रहा है कि जो अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसमें से क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन बी शरण पाने का अधिकार, ऑप्शन सी एकांकता का अधिकार, ऑप्शन डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि एकांकता का अधिकार। यानी कि जो 19(1)(d) है वह बताता है कि भारत में किसी भी राज्य में आने जाने का आपको अधिकार होता है, अबाध रूप से संचार का अधिकार होता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 21 है वह जीवन का अधिकार है, और दोनों को जब मिलाएंगे तो वह एक निजता का अधिकार आता है जिसे एकांकता का अधिकार भी कहा जाता है। एकांकता का अधिकार को अगर वहाँ पे निजता का अधिकार लिखा रहेगा तो उससे भी आप समझिएगा, ठीक है, यानी राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 तथा 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15 तथा 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 तथा 16। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अनुच्छेद 14 और 16, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को सही करने के लिए आपको जितने भी मौलिक अधिकार के आर्टिकल्स हैं इन सभी चीज़ों को आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आप लोग उसको याद कर लीजिए। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। जो तीसरा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 20, ऑप्शन डी है आर्टिकल 22। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो आर्टिकल 20 होगा वह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। जो चौथा प्रश्न है, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए 1971 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1979 में, ऑप्शन डी 1981 में। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। ठीक है, देखते हैं आज के अपने पांचवें प्रश्न को। सूचना का अधिकार है, या पूछ रहा है कि जो सूचना का अधिकार है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन है वह क्या है। एक मूल अधिकार है, ऑप्शन बी एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन सी ए तथा बी यानी मूल अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है, ऑप्शन डी न तो ए न तो बी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार के साथ साथ एक विधिक अधिकार भी होता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे कौन से हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 13 से 17 तक क्या समानता का अधिकार है, ऑप्शन बी क्या अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, ऑप्शन सी क्या अनुच्छेद 15 से 19 तक समानता का अधिकार है, ऑप्शन डी क्या अनुच्छेद 16 से 20 तक समानता का अधिकार है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो अनुच्छेद 14 से 18 तक के जो अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए, उसमें समानता के अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, इन सभी आर्टिकल को आप ध्यान रखिएगा और उसको याद कर लीजिए। देखते हैं आज के अपने सातवें प्रश्न को। जो सातवां प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार है। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग है। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने आठवें प्रश्न को। जो आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कभी नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न को। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी आर्टिकल 47, ऑप्शन डी आर्टिकल 50। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आर्टिकल 43। ठीक है,
इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं आज के अपने 10वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? पूछ रहा है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए मद्य निषेध, ऑप्शन बी गौ संरक्षण, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो 14 वर्ष नीति सिद्धांत में बच्चों की शिक्षा की बात तो की गई लेकिन 6 वर्ष से कम की बात की गई। ठीक है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं 11वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ठीक है, यानी संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, उसके बाद जोड़ा गया। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन बी है गोवध निषेध, ऑप्शन सी है मुक्त कानूनी सलाह, ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी जो मुक्त कानूनी सलाह है वह संविधान में बाद में जोड़ा गया। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 12वें प्रश्न को। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं ऑप्शन ए दिल्ली तथा चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली तथा पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली तथा दमन एवं दीव, ऑप्शन डी चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था 70वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? यह पूछ रहा है कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए क्या भारत का राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है, क्या ऑप्शन बी जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, या ऑप्शन डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? पूछ रहा है कि ऐसे कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति थे वह अध्यक्ष भी रहे हैं लोकसभा के। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 15वें और अंतिम प्रश्न पे। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के बाद अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। दोस्तों ये थे आज के 15 प्रमुख प्रश्न पॉलिटी से हमने लिए थे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्न थे आरओ के लिए। ठीक है, जो आयोग ने पूछे थे। ये प्रश्नों की श्रृंखला, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है? कोई अन्य आप प्रश्नों की श्रृंखला चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।